हिमाचल प्रदेश में आज खास दिन है क्योंकि मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कई मुद्दे जो हैं वो गरमाए। आपको बताएं कि मानसून सत्र से पहले विधायक दलों की जो है वो बैठक हुई। उसमें तय किया गया कि आखिर मौजूदा सरकार को किस तरीके से घेरना है। मौजूदा सरकार ने भी विधायक दल की बैठक की और उसमें तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की। सीएम सुक्खू जब बाहर आते हैं मीटिंग के बाद तो कहते हैं कि विपक्ष को जो है वो वॉकआउट से बचना चाहिए और हमारे सामने जो है वो सवाल रखने चाहिए जिसका हम माकूल जो है वो जवाब देंगे। लेकिन हुआ वही जिसका हर किसी को अंदेशा था। वॉकआउट हुआ, हंगामा हुआ। संसद का पूरा सत्र जो है, कहा जाए कि पूरा सदन जो है वो हंगामे से गूंजता हुआ नजर आया और उसके बाद जो है वो प्रतिक्रियाओं का दौर बाहर आया क्योंकि सीएम सुक्खू ने जो है वो पहले ही कहा था कि विपक्ष जो है वो चर्चा से भागे नहीं और जो भी उसके सवाल हैं, जो भी वो जानना चाहता है वो रखे। और सीधे तौर पर सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने कितना जो है वो पैसा आपदा से बचने के लिए दिया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं कि हंगामे का कहा जाए कि हंगामेदार जो है पहला दिन रहा जिसमें एक तरफ जहां मीटिंग हो रही है वहीं दूसरी ओर जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष के साथ तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो वॉकआउट करते हुए सदन के बाहर आए। हंगामेदार जो है वो आज का पहला ही दिन रहा। आपदा को लेकर जो है वो चर्चा होनी थी, कई अहम मुद्दों को लेकर जो है वो आज के सत्र में चर्चा होनी थी, आज सदन में जो है वो चर्चा होनी थी। लेकिन वॉकआउट होता हुआ जो है वो आज पहले दिन ही जो है वो नजर आ गया। वहीं दूसरी तरफ जो है वो सीएम सुक्खू साफ तौर पर अपनी विधायक दल की मीटिंग के बाद कहते हुए नजर आए थे कि विपक्ष जो है वो अपने सवाल रखे, उसको माकूल जो है वो जवाब दिया जाएगा। वॉकआउट करने की जरूरत नहीं है, सुने विपक्ष जो है वो अपनी बातें रखे और सुने कि क्या कुछ जो है वो चीजें रखी गई हैं सामने। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि सीएम सुक्खू ने विधायक दल की जो बैठक हुई उसके बाद क्या कुछ कहा और उसके बाद जब वॉकआउट हुआ उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या प्रतिक्रिया दी। आइए आपको वो दोनों बयान जो है वो सुनवाते हैं। कितना पैसा भारत सरकार से मिला वो भी बताएं हमें, और पूरा सदन और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है। महज अपना ध्यान अखबारों में लाने के लिए कई प्रकार की बातें वो कर रहे हैं ताकि उनका ध्यान उसमें जाए। आप विधानसभा सत्र में जब आप फैक्ट्स के साथ रखेंगे हम आपकी बात सुनेंगे और हम ये भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आप वॉकआउट मत करना, अपनी पूरी बात रखना, आराम से रखना और पूरी बात हम सुनेंगे। यही माइंड सेट करके ना आना कि हमने वॉकआउट करना, रख दिया कागज और ही नहीं, फैक्ट्स के साथ बात रखना। और हम सब लोग, हमारे सभी लोग तैयार है। सरकार की ओर से पहले ही ये मन बना लिया था हमने कि हमने नियम 67 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति नहीं देनी है और इसीलिए पहले ही मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव लाया है उस प्रस्ताव को लाने के पीछे मंशा एक अलग तरह की थी और हमारी मंशा बड़ी साफ थी, जिसमें राजनीति नहीं, जिसमें हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति का भाव है कि इस वक्त सत्र शुरू हो रहा तो हमारा घर चला गया है, हमारा परिवार का सदस्य चला गया है, कहीं तो आवाज वो हमारी उठाई जाएगी सरकार के सामने और ये जिम्मेवारी विपक्ष के नाते हम निभाने की कोशिश विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। ही जो है वो नेताओं के बयान सुने। एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मीटिंग के बाद जो है वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि विपक्ष अपनी बात संयम से रखे, शांतिपूर्ण तरीके से रखे और वहीं दूसरी ओर जो है वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी जो है वो गरजते बरसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों हैं क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी त्रासदी से जो है वो गुजरता हुआ सामने आया। आपदा का दौर वहां पर नजर आया। 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश ने उठाया और वो मुद्दा भी जो है वो सदन में उठने की जो है वो संभावना थी और वो मुद्दा गरज बरस के साथ जो है वो वॉकआउट भी होता हुआ नजर आया। ज्यादा जानकारी के लिए चलिए शिमला की ओर ही रुक कर लेते हैं। हमारी संवाददाता रेशमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेशमा, सीधा सवाल कि आज का सदन किस तरीके से जो है वो चल रहा है, क्या कुछ अभी तक की अपडेट वहां से सामने आई है? जी गौतम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो मानसून सत्र की शुरुआत है, दोपहर 2 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी। शोकोदगार से शुरू किया गया। आनी से पूर्व में विधायक रहे हैं खूबराम, उनका निधन हुआ था कुछ समय पहले, तो शोकोदगार चल रहा था। उसके बाद प्रश्नकाल शुरू होना था, लेकिन प्रश्नकाल से पहले ही जो विपक्ष के विधायक है उनकी तरफ से एक वहां पर नियम 67 के तहत जो है प्रस्ताव रखा गया, स्थगन प्रस्ताव रखा गया, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो आपदा आई हुई है उस पर चर्चा यहाँ पर मांगी
थी। विपिन सिंह परमार की ओर से ये जो नियम है सदन पटल पर रखा गया था, लेकिन सदन में अनुमति नहीं मिली, जिसकी वजह से जो विपक्ष है वो काफी ज्यादा अंदर उन्होंने रोष देखने को मिला और नारेबाजी भी खूब वहां पर चली। कारण उसका सबसे बड़ा ये था कि पहले से ही एक प्रस्ताव यहाँ पर जो संकल्प पत्र आज यहाँ पर प्रदेश सरकार की ओर से लाया गया था नियम 102 के तहत, जिसमें आपदा को लेकर यहाँ पर चर्चा की जानी थी, तो उसको लेकर सदन में ये कहा गया कि जो नियम यहाँ पर 102 के तहत जो प्रदेश सरकार की ओर से संकल्प पत्र रखा गया है उसमें इसी को जो चर्चा है यहाँ पर की जानी है। और जो सदन के अध्यक्ष है, विधानसभा के जो अध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा कि आपका ये जो नियम 67 के तहत आप जो चर्चा मांग रहे हैं उसे इस नियम के तहत टैग किया जाएगा और इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन पहले जो प्रश्नकाल है वो शुरू किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जैसे ही वहां पर मुख्यमंत्री ने अपना जो जवाब है इस प्रस्ताव के तहत जब बोलना शुरू किया, तो सदन में विपक्ष ने काफी ज्यादा नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए जो विपक्ष है वो यहाँ सदन से बाहर की तरफ आया। और ये चीज उनकी तरफ से कही गई है कि हिमाचल प्रदेश में आज की जो मांग है वो है हिमाचल प्रदेश में जो आज आपदा आई है उस पर चर्चा होनी चाहिए थी सदन में। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, सारे नियमों को एक तरफ रखते हुए इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन यहाँ पर सदन में विपक्षी आवाज को नहीं उठाने दिया जा रहा है। और जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये तमाम चीजें यहाँ पर कही गई है नेता प्रतिपक्ष की ओर से, और उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह की जो त्रासदी है यहाँ पर देखने को मिली है। कोविड जब पूरे विश्व में इसकी वजह जब इतना ज्यादा जो समस्या देखने को मिली थी, एक बहुत बड़ी महामारी फैली। रेशमा, एक सवाल जो है सीएम सुक्खू ने कहा कि हम ये सवाल पूछेंगे कि केंद्र सरकार ने कितनी सहायता दी और कब कब जो है वो सहायता दी आपदा को लेकर। क्या ये सवाल उठ पाया, विपक्ष से ये सवाल किया गया? जी गौतम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही वॉकआउट हुआ, वॉकआउट के बाद नारेबाजी जब हुई, थोड़ा माहौल शांत हुआ, उसके बाद विपक्ष जैसे ही वापस सदन में अंदर गया तो उसके बाद वहां पर इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो रही थी, क्योंकि 102 के तहत जो संकल्प पत्र रखा गया था उसके तहत चर्चा वहां पर चल रही थी। नेता जो प्रतिपक्ष है उन्होंने काफी ज्यादा सवाल पूछे प्रदेश सरकार से कि प्रदेश सरकार लगातार ये मांग कर रही है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन उसके नियम क्या है, क्या उसका पूरा प्रोसीजर होता है, इसके बारे में जो जानकारी है वो प्रदेश सरकार की ओर से दी जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी जरूर कहा है कि तमाम जो दावे यहाँ पर आपदा के बीच में कहे जा रहे थे कि हर एक व्यक्ति को, जो प्रभावित व्यक्ति है उस तक जो राहत है वो पहुंच रही है, वो सरासर गलत है। इसके जवाब में जब मुख्यमंत्री ने अपना जवाब दिया, उसमें जरूर उन्होंने ये पूछा है कि सबसे पहले तो जो विपक्ष है वो इस चीज को स्पष्ट करे कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से कितनी मदद यहाँ पर मिल पाई है। अभी तक जिस तरह से बात की जा रही है, विपक्ष कह रहा है कि जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को आपदा के समय में जो मदद है वो मिल पाई है, लेकिन वो जो मदद मिल रही है वो सभी राज्यों को दी गई है। वो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक आपदा को लेकर यहाँ पर जो सहायता राशि है वो दी गई है, लेकिन अभी तक इस तरह का जो आर्थिक पैकेज है, न राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, न। रेशमा, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। क्योंकि इस बार का जो मानसून सत्र है वो बहुत ज्यादा अहम कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है और खासतौर पर इस सवाल का जवाब भी लिया जा रहा है, क्योंकि आपदा जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश पर आई उसने कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान किया। और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि केंद्र सरकार ने जो है वो बहुत ज्यादा करोड़ों की मदद की है, और जबकि हिमाचल सरकार ये कह रही है कि ये मदद वो है जो हर साल केंद्र सरकार को करनी होती है, कुछ अलग से इस आपदा के लिए नहीं दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और